आज सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कांग्रेस संगठन सृजन अभियानों में आखिर देरी क्यों हो रही है। सवाल यह है कि राजस्थान में 5 जिलाध्यक्षों की घोषणा पर लगी रोक किसकी मजबूरी है और किसकी रणनीति। जयपुर शहर, प्रतापगढ़, राजसमंद, बारां और झालावाड़, इन 5 जिलों में नए जिलाध्यक्षों का नाम अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। संगठन की मजबूती के लिए शुरू हुआ ये अभियान अब गुटबाजी और राजनीतिक समीकरणों के भंवर में फंसता नजर आ रहा है। जब राजस्थान में संगठन सृजन अभियान की शुरुआत हुई थी, हाईकमान को पूरा भरोसा था कि यहाँ प्रक्रिया आसान रहेगी। ज्यादातर जिलों में एक तरफा सहमति बनती दिख रही थी और इसीलिए 50 में से 45 जिलों में जिलाध्यक्षों की घोषणा भी हो गई। लेकिन जैसे जैसे आखिरी चरण आया, वैसे वैसे गुटों का दबाव बढ़ता गया, नेताओं की दावेदारी तेज होती गई और हाईकमान ने सुरक्षित रास्ता चुनते हुए घोषणाएं रोक दी। अब 5 जिलों की कहानी बिल्कुल अलग है। कहीं सहमति नहीं बनी, कहीं दो दावेदार सामने हैं और कहीं उपचुनाव के चलते अभियान होल्ड करना पड़ा। जयपुर शहर की बात करें तो राजस्थान कांग्रेस के लिए जयपुर शहर सिर्फ एक जिला नहीं, ये राजनीति का सेंटर पॉइंट है। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। यहाँ जिलाध्यक्ष का पद लेना मतलब आधे राजस्थान की राजनीति में अपनी पैठ बनाना। यही वजह है कि 2 मजबूत दावेदारों के बीच सहमति नहीं बन पा रही। दोनों चाहते हैं कि कमान उन्हें मिले और दोनों के अपने अपने नेता, अपने अपने समर्थन समूह और अपनी राजनीतिक ताकत है। इसी वजह से हाईकमान ने यहाँ घोषणा को फिलहाल रोकना ही बेहतर समझा। प्रतापगढ़ की बात करें तो यहाँ कहानी पूरी तरह से 2 गुटों की जंग बन चुकी है। पहला पक्ष चाहता है कि मौजूदा जिलाध्यक्ष को ही रिपीट किया जाए और दूसरा गुट जोर दे रहा है कि संगठन को नए चेहरे की जरूरत है। महत्व तो ये भी है कि प्रतापगढ़ में आदिवासी राजनीति का अहम भूमिका है और ऐसे में जिलाध्यक्ष के नाम का असर आने वाले चुनावों पर पड़ सकता है। इसलिए यहाँ फैसला लेना हाईकमान के लिए आसान नहीं है। राजसमंद की बात करें तो राजसमंद की तस्वीर बिल्कुल सीधी है। 2 नाम है और दोनों दमदार। पहला नाम आदित्य प्रताप सिंह और दूसरा गोवर्धन सिंह। दोनों अपने अपने गुटों में मजबूत पकड़ रखते हैं। यही वजह है कि यहाँ भी एक नाम पर मोहर नहीं लग पा रही और हाईकमान हर पहलू तौलना चाहता है। राजसमंद में जिस गुट का जिलाध्यक्ष बनेगा उसे भविष्य में विधानसभा टिकट तक का फायदा मिल सकता है और इसी वजह से मुकाबला और भी तीखा हो गया है। बारां की बात करें तो बारां में किसी तरह का विवाद नहीं है। सिंगल नाम पर लगभग सहमति बन चुकी है, लेकिन अंतः उपचुनाव के चलते यहाँ अभियान को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा। पर्यवेक्षकों ने पैनल भेज दिया है, लेकिन हाईकमान की अंतिम चर्चा बाकी है और इसलिए घोषणा अटकी हुई है। झालावाड़ की बात करें तो यहाँ भी उतना ही विवाद नहीं है। नाम लगभग तय कहा जा रहा है। मेल से पैनल भेजा जा चुका है, लेकिन संसद सत्र और रैली में व्यस्तता के चलते फाइल आगे नहीं बढ़ पाई। संसद का शीतकालीन सत्र और 14 दिसंबर की वोट चोर गद्दी छोड़ दिल्ली में महारैली, दोनों वजहों से कांग्रेस हाईकमान का पूरा फोकस सिर्फ एक ही दिशा में था। संगठनात्मक बैठकों पर ब्रेक लग गया। जयपुर से लेकर दिल्ली तक किसी स्तर पर भी इन 5 जिलों की फाइलें आगे बढ़ती नजर नहीं आई हैं। अब जो संकेत मिल रहे हैं वो साफ हैं कि दिल्ली की रैली के तुरंत बाद इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, राजस्थान प्रभारी पीसीसी चीफ, नेता प्रतिपक्ष और पर्यवेक्षक रावदान सिंह, इन सभी को दिल्ली बुलाया जाएगा। एक आखिरी बैठक होगी और हर जिले पर अलग अलग चर्चा होगी और फिर 5 में से हर जिले के लिए एक एक नाम को अंतिम मोहर मिलेगी। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा जयपुर शहर का फैसला। कौन बनेगा जयपुर शहर कांग्रेस का कप्तान? कौन संभालेगा राजधानी की कमान? किस गुट के समर्थन को हाईकमान तरजीह देगा? राजस्थान की कांग्रेस राजनीति में ये आने वाले दिनों का सबसे बड़ा सवाल बनने वाला है। 5 जिलों की कहानी सिर्फ नियुक्तियों की कहानी नहीं, ये उस अंदरूनी राजनीति की झलक है जो किसी भी संगठन की दिशा तय करती है। अब नजरें टिकी 14 दिसंबर के बाद की हलचल पर। क्या हाईकमान तय समय में यह अध्याय पूरा करेगा? क्या 5 जिलों में एक एक नाम पर सहमति बन पाएगी या फिर गुटबाजी एक बार फिर से रास्ता रोक देगी?
बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।